मैक्स का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया। मैक्स चुपचाप सुबह होने तक बूढ़े आदमी के पास रहा। फिर सफेद भेड़िए के साथ वे दोनों जंगल में चले गए। इसके तुरंत बाद भेड़िए की एक नई प्रजाति सामने आई और अंततः मैक्स इस जंगल का मालिक बन गया। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे लोग कांप उठते थे। जब भी प्याला हिलने लगता तो नौकर घबरा जाते, मानो वे किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहे हों। उन्होंने जल्दी से सभी स्वादिष्ट व्यंजन अलमारी में छिपा दिए, इस डर से कि कहीं वह उन्हें ढूंढ न ले। सौभाग्य से उसके अंदर पहुंचने से पहले ही सारा खाना छिपा दिया गया था। उसने लाश की ओर देखा और नौकरों ने फिर से अलमारी की ओर देखा, फिर दया का नाटक किया। दुर्भाग्यवश ये छोटी छोटी तरकीबें बहुत पहले ही विफल हो चुकी थीं और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उसे रसोई घर से बाहर जाने को कहा। उसका नाम मैक्स था और वह घर पर बहुत ही लापरवाह था। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि उसका मालिक बहुत अमीर था और उस पर बहुत ज्यादा मोहित था। लेकिन आज अमीर आदमी का जन्मदिन था, इसलिए उसे मैक्स को अस्थायी रूप से घर से बाहर निकालना पड़ा, इस उम्मीद में कि वह एक दिन के लिए अच्छा व्यवहार करेगा और परेशानी पैदा नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि अमीर आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, मैक्स एक जंगली खरगोश की ओर आकर्षित हो गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि मेज पर स्वादिष्ट भोजन भरा हुआ है और उसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक है। भोजन अभी शुरू नहीं हुआ था और अमीर आदमी का परिवार समूह फोटो खिंचवाने की तैयारी कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मैक्स को अपने मुंह में चिकन का पैर दबाए हुए सी पोजीशन में आराम से बैठे देखा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि फिर से बड़ी गड़बड़ हो गई है। सचमुच पूरी मेज अस्त व्यस्त थी। अमीर आदमी उससे बहुत नाराज हो गया और उसे दिल का दौरा पड़ गया। मैक्स को दंडित करने के लिए अमीर आदमी ने उसे गलियारे में रात बिताने की अनुमति देने का फैसला किया ताकि वह खुद पर विचार कर सके। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे ने मैक्स की जिंदगी बदल दी है, क्योंकि घर का माली काफी समय से उस पर नजर रख रहा था। उसने मैक्स को लुभाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का इस्तेमाल किया और उसे सफलतापूर्वक लकड़ी के बक्से में फंसा दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मैक्स को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे माली ने कुत्ते के व्यापारी को बेच दिया था। मैक्स ने अंदर रखे लकड़ी के बक्से को जोर से थपथपाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह केवल लकड़ी के तख्तों के बीच से अपने गर्म घर को देख सकता था जो उससे दूर होता जा रहा था। इस तरह मैक्स को कुछ पाउंड में बेचकर दूर अलास्का में ले जाया गया। मैक्स को जब पहली बार बर्फ दिखी तो वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह तब तक असमंजस में चलता रहा जब तक कि बर्फ के टुकड़े आसमान में तैरने नहीं लगे। मैक्स उत्साहित होने लगा। उसका चंचल स्वभाव फिर से भड़क उठा। लेकिन कुत्ते का व्यापारी उसे बर्फ के दृश्य का आनंद लेने के लिए नहीं लाया, बल्कि उसे एक कुत्ते के घर में बंद कर दिया। मैक्स पिंजरे में उसे चुनने वाले खरीदार का इंतजार कर रहा था। अपने बड़े आकार के कारण उसे डाकिया ब्लैकी ने तुरंत खरीद लिया। ब्लैकी उसे अपनी स्लेज टीम में ले गया। लेकिन मैक्स एक अमीर कुत्ता था जिसे बचपन से ही बिगाड़ा गया था। वह स्लेज खींचना कैसे जान सकता था? काम के पहले दिन ही उसने खुद को मूर्ख बना लिया। अंततः वह टीम में शामिल हो गया, लेकिन एक खरगोश के कारण उसका ध्यान भंग हो गया, जिसके कारण लोगों और कुत्तों सहित पूरी टीम बर्फ की ढलान से नीचे फिसल गई। मैक्स को पता था कि वह गलत था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया तथा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सौभाग्य से फिनिस ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे और अधिक प्रोत्साहन दिया। एक दिन के कठिन प्रशिक्षण के बाद मैक्स कुत्ते की तरह थक गया था। इससे भी अधिक भयावह बात थी रात की ठंड, जो उसके लिए असहनीय हो गई थी। वह तंबू में भाग गया, परिचारिका को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और अपने स्थान पर सो गया।